यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज दिन की शुरुआत करते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। या रहने देते हैं, कोई भी टॉपिक नहीं, बस ऐसे ही मस्ती के लिए। तो रोज़ का रूटीन, बच्चे उठाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को थोड़ा होमवर्क कराओ, नाश्ता कराओ, स्कूल भेजो और फिर उसके बाद अपने सारे काम करो। तो क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हैं? तो गाइस, आज थोड़ा सा बिज़ी डे था बिकॉज़ आज बच्चों का कल स्पोर्ट्स डे है। तो आज स्कूल में थोड़े स्पोर्ट्स डे के लिए एक्टिविटी वगैरह करवानी थी, तो बच्चों को जल्दी स्कूल में बुलाया था। तो मॉर्निंग फटाफट उठो, फिर उनको रेडी वगैरह करके उनको स्कूल भेजा। अभी स्कूल से कॉल आया है कि 2 बजे करीब बच्चों की छुट्टी होगी। आज बच्चों की थोड़ी स्कूल की छुट्टी भी लेट होगी, तो उसी वजह से फिर मैंने लंच वगैरह पूरा रेडी कर दिया है। सिर्फ राइस आके बनाऊंगी क्योंकि बच्चे राइस गरम गरम पसंद करते हैं, तो मैं राइस को भिगो देती हूँ पानी में ताकि आने के बाद बना पाऊँ। तो सब्जी बना दी है और छोटे वाले बेटे के लिए अपनी रोटियाँ बना दी हैं क्योंकि मेरा बड़ा बेटा राइस खाता है और छोटा बेटे को रोटी पसंद है। तो आज यही था कि मतलब सुबह से उठ के बस काम 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 काम, बस काम चल रहा था और ज़रूरी भी है काम करना। और सुबह आज मैंने पूजा लेट करी थी, तो हस्बैंड ने पूजा कर दी थी। उसके बाद मैंने नहाया वाया, पूरा घर का सारा सफाई वगैरह करने के बाद फिर मैंने पूजा करी थी। और फिर उसके बाद हस्बैंड ऑफिस चले गए। ससुर जी को मैं अपना दोपहर का लंच दे चुकी हूँ बिकॉज़ वो शुगर के पेशेंट हैं। तो मुझे ये रहता है कि सुबह उनको 8 बजे करीब नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद फिर उनको मैं दोपहर का खाना भी जल्दी दे देती हूँ क्योंकि मुझे स्कूल से आने में 3 बज जाते हैं। तो वो टाइम उनके लिए काफ़ी लेट हो जाता है, तो फिर मैं सोचती हूँ ना कि जल्दी करके चली जाऊँ। वहाँ से आने के बाद सिर्फ मैं और मेरे दोनों बच्चे बैठकर खाना खाते हैं, पापा जी आराम कर रहे होते हैं। तो रोज़ का रूटीन सेम रहता है, मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप बिज़ी हो जाते हैं। आज थोड़ा हम लोग बिज़ी हो गए थे क्योंकि कल घर का सारा राशन भरवाया था, तो वो लाके रात में रख दिया था ऐसे ही। आज सारी चीज़ों को उसके कंटेनर में डालने में टाइम लगा, उसको रखा, सब जगह फिक्स वगैरह किया, तो वो सब था। और अभी मम्मी से बात हुई है, तो मम्मी वही हाल चाल वगैरह पूछ रही थी। थोड़ा मम्मी कल शादी में गई हुई थी, तो वहाँ से लेट नाइट आई, तो पापा की छुट्टी हो गई आज। तो मम्मी कह रही है शादी थोड़ी सी महंगी पड़ी। मैंने कहा क्यों? कह रही पापा की आज फिर छुट्टी हो गई। मतलब पापा 3 दिनों से छुट्टी पे हैं। एक दिन पापा को फीवर था, सेकेंड डे पापा ने रेस्ट किया और थर्ड डे पापा का ये हो गया कि शादी में गए थे तो छुट्टी हो गई। कल हमारी बुआ जी की जेठानी की लड़की की शादी थी, तो वहाँ सब लोग गए हुए थे, पूरी फैमिली आई हुई थी। और मैंने सबकी फ़ोटोज़ वगैरह देखी, अच्छा लग रहा था सबको देख के एक साथ। बस वो ये है कि चीज़ों को मिस करते हैं हम लोग। दूर होने का मतलब यही है कि आप चीज़ों को मिस कर रहे हैं बस। और गाइस, आज का दिन यही है कि मेरा जो छोटा बेटा है ना, थोड़ा ज़्यादा ही कॉमेडियन हो गया है। एक्चुअली स्कूल में भी वो मतलब बहुत शरारती करता है और एक्टिव भी बहुत है। टीचर्स ये कहती हैं कि आपका लड़का एक्टिव बहुत है। और मेरे बच्चे को एक सर्टिफिकेट भी मिला था, विद दिस, ये स्टूडेंट ऑफ द मंथ है। एक्चुअली वो ना पूरी क्लास में सबसे छोटा है। एक तो उसकी एज भी छोटी है और हाइट भी छोटी है। वो 4 इयर्स प्लस है और बाकी सारे बच्चे उससे बड़े हैं। तो मतलब एज के हिसाब से मैम कहती हैं कि ये क्लास में पूरा एक्टिव रहता है और वर्क भी बहुत जल्दी करता है। कई बार ऐसा होता है कि वह जल्दी जल्दी के चक्कर में सब कबाड़ा कर देता है। मतलब कुछ चीज़ें वो उल्टी लिख देता है जल्दी के चक्कर में। 2 वो उल्टा लिख देता है, 5 को भी उल्टा लिख देता है। बाकी तो बहुत अच्छा है वो। उसकी उसकी ना सीखने की शक्ति बहुत अच्छी है, मतलब बहुत फास्ट सीखता है कोई भी चीज़। कि मतलब अगर कई बार पापा का फ़ोन आता है ना, तो पापा उसको कहते हैं कि चलो बेटा आज क्या पढ़ाई हुई थी, तो सुनाओ। वो फटाफट सुनाता है। एक तो उसकी ना रेस इतनी फास्ट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जल्दी 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 कोई चीज़ को। तो कई बार तो मेरी नंदे हंसती हैं, कहती है हे भगवान कौन सी ट्रेन पकड़ के बोलता है ये। तो है। तो ये थोड़ा है बदमाश, कई चीज़ों को बहुत बोल जाता। अपने दादा के बिना नहीं रह सकता है, अपने दादा को बहुत 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 मिस करता था जब दादू धनबाद गए हुए थे बड़ी वाली दीदी के घर। लेकिन जब से दादू आए ना, वो बहुत एक्टिव रहता है, अपने दादू के साथ मस्ती भी करता है और कोई भी चीज़ ला के अपने दादू को खिलाता है। कल ऐसा हुआ, एक मैं स्कूल से आई तो मैं तो अपने पापा जी को खाना देकर तब स्कूल जाती हूँ और आने के बाद हम 3 खाते हैं। तो कल उसने देखा तो अपने दादा को कहता दादा आपने खाना नहीं खाया। तो दादा बोलते
तुम्हारी मम्मी मुझे खाना नहीं देते। वो फट वहाँ से उठकर मेरे पास आया और कहता, मम्मी दादा को खाना क्यों नहीं दिया? तो मैंने बोला, बेटा दादा खाना खा चुके हैं। फिर वो दादा के पास आया और कहता, आप झूठ क्यों बोलते हो? मम्मा ने जब आपको खाना दे दिया है, आप मम्मी को डांट पड़वाना चाहते हो क्या? आप झूठ बोलना सीख रहे हो। बैड मैनर्स होते हैं झूठ बोलना। अब उसके दादा ने बहुत स्माइल किया और कहने लगे, अच्छा अच्छा, मैं कल से झूठ नहीं बोलूँगा। वो ना मैं थोड़ा भूल गया था, बूढ़ा हो गया हूँ ना, तो मैं थोड़ा भूल गया था। तो दिन भर मेरा बच्चा कॉमेडी करता रहता है, और सच बताओ उसकी कॉमेडी इतनी अच्छी होती है ना, कई बार पेट में दर्द हो जाता है बोलते बोलते बोलते। सुबह भी आज उसने बोला, मम्मा आज मेरे को कचौड़ियाँ खानी है, तो सुबह कचौड़ियाँ वगैरह बनाई थी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में। कचौड़ियाँ खाकर भी गए हैं और लेकर भी गए हैं, मगर उसका चॉकलेट रह गया। उसका ये था कि मम्मी मेरे को चॉकलेट भी दे दो। चॉकलेट मैंने उसको नहीं दिया है। तो पूरा दिन यही रहता है यार गाइस, काम काम काम। अभी थोड़ा टाइम मिलता है कि हाँ थोड़ा ब्लॉग शूट करूँ। कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा था आज क्या करना है। मैंने कहा छोड़ो, अपना लाइफस्टाइल बताते हैं यार कि हम लोग कैसे क्या काम करते हैं। तो ये मेरा छोटा सा घर है, ये मेरी रसोई है, कई बार देखा होगा आपने रील में। और ये मेरा रूम, एक रूम ये है, इधर मेरे ससुर जी रहते हैं। और एक रूम मेरा, वेट, एक ये हम लोगों का रूम है। तो ये छोटा सा घर है ये, मगर ये मुझको बहुत है पसंद। तो होना भी चाहिए। अगर अपने घर को चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन अगर आप उसको सजा कर रख रहे हैं, हर चीज़ को ढंग से रख रहे हैं, और किराया का ही घर का क्यों ना हो, लेकिन आपको उसको हर एक चीज़ को आपको बहुत ही प्यार से सजाना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं ना, घर को सजाने का काम भी हम लेडीज़ों का ही होता है। तो अच्छा या बुरा बनाने का हक हम लोगों को दिया हुआ भगवान ने। तो मैं कोशिश करती हूँ बेस्ट टू बेस्ट करूँ अपने घर के लिए, ताकि ना कोई ये आए तो ये ना कहे कैसे रहते हो, कैसे रखते हो सामान को। मैं ये नहीं चाहती, इसीलिए मैं अपने घर को बहुत सुंदर बना के रखती हूँ। और मुझे चीज़ें अपनी जगह पे पसंद है, मुझे नहीं पसंद कि इधर की उधर की वो फलाना। इसलिए मैं वेट करती हूँ सुबह बच्चों को भेज के, एक बच्चा जाता है, फिर दूसरा बच्चा जाता है, फिर मेरे हस्बैंड चले जाते हैं। उसके बाद मैं अपना काम धीरे धीरे स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि बिकॉज हस्बैंड के सामने करो ना, वो कहते हैं क्या आप पूरा दिन काम करती रहती हो, इधर से उधर उधर से इधर। इसलिए मैं माइंड फ्री होकर पहले पापा को ऊपर भेज देती हूँ छत पे। मैंने कहा जाओ पापा आप धूप में बैठो, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो रोज़ का दिनचर्या यही है। तो बस अभी मेरे बेटे का टाइम हो रहा है, तो मैं स्कूल जा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू।